नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी भागवत है। मैं अवंती हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में अवंती हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से एक चर्चा रखी गई है, जो कि उज्जैन और उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी कामयाब रहेगी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अवंती हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर प्रशांत अजमेरा सर, जो कि यहाँ पर एज गायनोलॉजिस्ट वर्क करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराधा दुबे मैडम, जो हमारे यहाँ पर कार्डियोथोरैसिक सर्जन के लिए कार्यरत हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन बिलाल सर, जो कि यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। आज हम इस वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में से पूछना चाहेंगे कि ये वर्ल्ड हार्ट डे हम लोग क्यों मना रहे हैं और इसका जनरल पब्लिक के लिए क्या मोटिव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराधा दुबे कार्डियोथोरैसिक सर्जन अवंती हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में हम सब कंसल्टेंट्स और अवंती मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि उज्जैन के लोगों के लिए हम ये इन्फॉर्मेशन दें कि देखिए, ये हार्ट अटैक की जो बीमारी हो रही है वो एक महामारी से कोई कम नहीं है। आज कोई उम्र कोई मायने नहीं रखती, आप पतले दुबले हैं कोई मायने नहीं रखता, आप जिम जाते हैं कोई मायने नहीं रखता, किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। तो इस बीमारी को हम कैसे देखें और उज्जैन के आसपास के संभाग के लोगों को हम क्या इन्फॉर्मेशन दें जिससे अपन अलर्ट सतर्क हो जाएं, और इसको तीन पहलू में हम चर्चा करना चाहते हैं। एक तो प्रिवेंशन कि इसको होने ही नहीं दें, दूसरा जो हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और तीसरा जो मैनेजमेंट जो रहता है उसका सही समय पे जब सही इलाज हो जाता है तो आपका हार्ट कमज़ोर नहीं होता है और आपकी ज़िंदगी आगे की ज़िंदगी यदि सही ढंग से मैनेज हो जाए तो सफलतापूर्वक बीतती है। तो प्रिवेंशन में मैं चाहूँगी कि डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर बिलाल हमें इन्फॉर्म करें कि भाई क्या हाई रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। डॉक्टर प्रशांत। रूटीन में जैसे कि गलत हैबिट्स लाइक सिगरेट पीना, तंबाकू का आदत होना, या फिर शुगर जिन पेशेंट डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो अनकंट्रोल्ड शुगर है, या फिर जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब जिनके जीवन में ज़्यादा चलने फिरने का काम नहीं रहता, उन पेशेंट, या फिर खान पान जिसमें तेल चिकनाई की चीज़ें ज़्यादा जो लोग खाते हैं, उन लोगों में कार्डियक दिल की तकलीफ होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। डॉक्टर बिलाल, आपकी क्या राय है कि आपने अपनी प्रैक्टिस में अभी तक देखा है कि किसी भी उम्र के लोग आ रहे हैं, कोई एज कोई फैक्टर नहीं है, अपन कोई भी पेशेंट छाती का दर्द लेके आता है, चाहे वो 20 साल का है, सबसे पहले अपन ECG क्या जरूर करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बात, ये जो महामारी जो बीमारी जो हो रही है हार्ट अटैक की, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इसमें मेरी यही राय है कि किसी भी तरह के चेस्ट पेन या छाती के दर्द को हल्के में नहीं लिया जाए। एक ECG एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती, और चूँकि अब जैसे मैडम ने बताया कि आजकल ये बीमारी ना तो एज देख रही है कि बच्चों जवान से लेके बूढ़ों सबको हो रही है, और जिनको शुगर है उनको तो पहले से होती थी, आजकल जिनको नहीं है उनको भी हो रही है। तो और इसमें सबसे जैसे डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि ये आपको हार्ट डिसीज के लिए प्रोन कर देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जेनेटिक फैक्टर्स, जिसको आप ना डॉक्टर बदल सकता है ना पेशेंट को बदल सकता है, जो उसका अनुवांशिक जो जेनेटिक मेकअप है। तो हम नहीं जानते कि कौन हाई रिस्क है, इस फैक्टर को पता लगाना मुश्किल है। इसीलिए चाहे किसी को भी छाती में दर्द हो, एक ECG करवाने में पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर ECG में अगर देखने के बाद आपका डॉक्टर आपको कुछ हार्ट संबंधित कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है तो प्लीज़ उसको डिले ना किया जाए सेकंड ओपिनियन के लिए, बल्कि जो इमीडिएट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है, चाहे ट्रोपोनिन हो चाहे इको हो, वो या आपको 12 घंटे के लिए सीरियल ECG के लिए अस्पताल में रोका जा रहा है, तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए, और आपके जो डॉक्टर है जो आपका भला ही चाहता है तो उसकी बात माननी चाहिए। डॉक्टर प्रशांत, आपको क्या लगता है कि ये जो हार्ट अटैक में हमेशा छाती में दर्द होना ज़रूरी है? मैम, एक्चुअली जो डायबिटिक पेशेंट्स या ओल्ड एज या जिनको फिर से अटैक आता है, उनमें बहुत बार छाती में दर्द की तकलीफ से नहीं आते, वो घबराहट, पसीना या सांस की तकलीफ से आते हैं। ये इनको हम अपनी लैंग्वेज में एंजाइना इक्विवेलेंट कहते हैं।
जो पेशेंट्स आते हैं, तो अपने को अगर कोई भी एक हाई रिस्क पेशेंट है, डायबिटिक या फिर ओल्ड, पहले कभी अटैक आया हुआ, इन पेशेंट्स में अगर सिर्फ दर्द ही अकेला एक चीज़ नहीं होता, बट दर्द से अलावा पसीना आना या ठंडा पसीना आना जिसको अपन बोलते हैं, या फिर अपने को सांस की तकलीफ होना, या फिर घबराहट होना, या दिल की धड़कन भी कभी महसूस होना, तो ये सारी लक्षणों को अपने को इग्नोर नहीं करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। और डॉक्टर बिलाल, एसिडिटी और गैस की भी कई तकलीफें, कई बार लोग कहते हैं एसिडिटी और गैस भी होता है, आपकी क्या राय है? एक एटिपिकल चेस्ट पेन जो टिपिकल कार्डियक नहीं होता है, लेकिन मेरे राय में इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जो असल हार्ट अटैक का दर्द था वो बिल्कुल एसिडिटी से मैच खाता है। और इस चीज़ में खासकर उज्जैन के आसपास के कई मरीजों को हमने देखा है कि उनको अटैक आया होता है, लेकिन वो उसको, या जो आसपास के जो लोकल डॉक्टर्स हैं उसको गैस का दवाई देके 1-2 दिन गुजार देते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो अटैक के ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, गोल्डन पीरियड मिस हो जाता है। तो हमारा जो एक इलाज करने की जो बेटर अपॉर्चुनिटी हम खो देते हैं घर पे रहते हुए, गैस की दवाई खाते हुए। तो अगर आपको लगता है कि गैस का ही दर्द है, फिर भी एक बार एक ECG या एक लोकल फिजिशियन से कंसल्ट करने में देरी नहीं लगाना चाहिए। वो आपको बेहतर बता पाएगा कि आपका जो दर्द है वो हार्ट संबंधित है या गैस संबंधित है। मेरा एक क्वेश्चन था कि पहले तो कार्डियक प्रॉब्लम जो होती थी ये ओल्ड एज की कही जाती थी, अब ऐसा क्या चेंज हो गया है जिससे कि ये 22 साल के बच्चों में या जो टीनेजर बच्चे हैं उनमें भी ये आ गई है? देखिए, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है अपन लोगों को इसमें, और भारत में रहने वाले लोगों को इसमें खूब चर्चा करनी चाहिए कि देखिए हमारी पिछले 20 सालों में अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है। लाइफस्टाइल का बदलना मतलब क्या? एक तो अपन डाइट पे आए, दूसरा अपन एक्सरसाइज पे आए, और तीसरा अपन स्ट्रेस पे आए। ये सब यंगस्टर्स की अब खान पान, डाइट जो है अपनी 20 साल में काफ़ी बदल गई है। एक मेरे को समय मालूम है उज्जैन में कोई बाहर खाने की जगह नहीं थी, लेकिन आज हर नुक्कड़ पे हर रोज़ लोग बाहर खाते हुए नज़र आ रहे हैं। घर पे कोई खाता नहीं है देर रात तक। तो खाने में भी यदि अपन देखें तो 3 अपन पहलू दे सकते हैं खाने के। एक तो क्वालिटी ऑफ द फूड अपना चेंज हुआ है ना। अपने हिंदुस्तानी घर में तो एक थाली चलती थी जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी रहती थी, लेकिन आजकल वो क्वालिटी में पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर खाना, पास्ता खाना, ये सब खाना, ये काफ़ी प्रेवलेंट हो गया है। यंग बच्चों को चाइनीज़ खाना, नूडल्स खाना यही ज़्यादा पसंद है, न कि दाल चावल रोटी सब्जी। दूसरा, स्नैकिंग बहुत होने लगी है, स्नैक्स बहुत इजीली अवेलेबल हो गए, तो बे टाइम खाना। अब क्वालिटी चेंज हुई है, टाइमिंग चेंज हुई है। देखिए पहले तो अधिकांश घरों में 8 बजे तक रात का खाना भोजन हो जाता था, लेकिन आजकल 11-12-1 बजे तक भोजन हो रहा है, रात का भोजन हो रहा है। और वो अधिकांश घरों में सबसे हैवी मील, जो सबसे भारी भोजन होता है, वो रात का ही भोजन होता है ना। तो ये टाइमिंग भी बदल गई है। और जैसे मैंने कहा, क्वांटिटी तो लोग बहुत खाने लग गए। पहले 2, और जो परिवार सक्षम था वहाँ 3 टाइम खाना खाते थे, लेकिन आजकल बीच में जो स्नैकिंग आ गई है तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये 3 पहलू हो गए कि अपनी क्वालिटी चेंज हुई है, क्वांटिटी चेंज हुई है, और टाइमिंग अपनी बिल्कुल बदल गई है। फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल अपन बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे आ गए। पहले लोग काफ़ी हिलते डुलते थे, आजकल स्कूल के बच्चे भी, स्कूल में भी ज़्यादा पढ़ाई रहती है तो वो बैठे रहते हैं, और फिर घर आके भी उनका यदि एंटरटेनमेंट होता भी है तो या तो कंप्यूटर पे होता है या फ़ोन पे होता है, तो एक्सरसाइज नहीं मिल पा रही है। आप समझ रहे हैं? तो अपनी फिजिकली अपना मूवमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है यंग बच्चों में भी। और तीसरा पहलू तो बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं समझती हूँ वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है,
यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अपन कितनी कहानियाँ सुनते हैं फिल्म स्टार जिनकी डाइट अच्छी है, जिनकी बॉडी अच्छी है, फिर भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो वो इस कारण से मर रहे हैं कि उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी अपन देखें कि देखिए काम का स्ट्रेस तो पहले होता था, सभी को होता था, लेकिन घर आके सब रिलैक्स हो जाते थे। आजकल अपना क्वालिटी ऑफ एंटरटेनमेंट भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वेब सीरीज देखते हैं, दो दो रात के समय तक पूरी वेब सीरीज देखी जा रही है, उठने का कोई टाइमिंग नहीं है। आप समझ रहे हैं, जो रिलैक्सेशन की एक्टिविटी आपको रिलैक्स करनी चाहिए वो उल्टा आपको और टेंशन दे रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, पर एक्चुअली में वो स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। तो ये 3 पहलू में अपनी लाइफस्टाइल भारत में काफ़ी बदल गई और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने हेल्थ पे हो रहा है। डॉक्टर प्रशांत, मेरा एक सवाल था आपसे कि आजकल जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पैकेजेस जो आजकल मार्केट में हमें बहुत जगह पर दिखते हैं, वो रियली हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? क्या हमें उनको फॉलो करना चाहिए 6 मंथली और क्वार्टरली? आपका क्या सजेशन है इसके लिए? एटलीस्ट एनुअल हेल्थ चेकअप तो एटलीस्ट 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद में तो हम सबको ही कराना चाहिए, क्योंकि चीज़ें कभी बोल के नहीं आती। कहने का मतलब है कि अपन एक रूटीन फॉलोअप में अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे पैरामीटर्स अगर अपने नॉर्मल लेवल्स पे हैं, सो एटलीस्ट हमारे पास हम उन चीज़ों में अगर कोई भी डिरेंजमेंट है तो उसको एटलीस्ट उस समय काउंटरैक्ट कर सकते हैं। तो एनुअल फॉलोअप एटलीस्ट 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद में होना चाहिए। तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी कुछ सजेशन है क्या डॉक्टर फिलहाल? जी बिल्कुल, जैसे हमारे हेल्थ चेकअप में खासकर लिपिड प्रोफाइल है, एक ईसीजी, एक ईको है, एक बेस लाइन सबके पास एक हो जाना चाहिए। आपका मतलब यंगस्टर्स में भी हो जाना चाहिए प्रिवेंट। और एक और मार्कर है HSCRP, वो भी काफ़ी अच्छा प्रेडिक्टर है फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स के लिए, कि भविष्य में इनको हार्ट डिसीज होने का कितना चांसेस है कि उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो वो भी उसको भी खासकर ये ज़्यादा जरूरी उन लोगों के लिए हो जाता है जिनका जेनेटिकली, जिनके घर में कम उम्र में अटैक आए हुए हैं किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, या फिर जो अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, या फिर और किस तरह के खराब लाइफ स्टाइल है या ड्रग्स लेते हैं, उन लोगों को ये करा ही लेना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसे कराने से वो जो खराब दिनचर्या वो करते रहें, उसको भी सुधारें, लेकिन एक हार्ट में इवेंट को बचा लेना एक बहुत बड़ी सक्सेस हो जाती है। क्या आपकी डिसीज आपके आर्टरी में बड़ी रुकावट आ रही है, लेकिन अगर अटैक नहीं आया तो फिर भी आप किसी हद तक बेहतर है। मैडम, अगर घर पर अटैक आ जाए तो मरीज को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये अटैक है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो भले ही आप घर पे हों, यदि आपको कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ मतलब क्या, जैसे डॉक्टर प्रशांत ने बताया, आपको छाती में दर्द हो सकता है, या पसीना आ सकता है, या घबराहट हो सकती है, या ठंडा पसीना आ सकता है, और जैसे डॉक्टर बिलाल ने बताया आपको एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकती है। इसका आप घर पे इलाज न करवाएं। कृपया जल्द से जल्द एक हॉस्पिटल में पहुँचें जहाँ पे कम से कम एक ईसीजी की सुविधा हो, जिससे हम पकड़ सकते हैं कि ये हार्ट अटैक है। और इसका यदि हम सही समय पर सही इलाज कर लेंगे तो जो हार्ट अटैक के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको हम रोकने में सक्षम रहेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर अनुराधा और डॉक्टर बिलाल का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और लोगों को बताया कि हृदय रोग कितना इम्पोर्टेंट है आजकल जानना, और उसका इलाज भी हमारे यहाँ पर अवंती हॉस्पिटल में अवेलेबल है। धन्यवाद।